हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो अब आज मैं से करने वाली हूँ स्टैंडर्ड 9 का कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट चैप्टर। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। मतलब ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कार्बन, देखो हमारी जो दुनिया है वो पूरी कार्बन से ही बनी है। इस दुनिया में कार्बन से कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा कार्बन का इंट्रोडक्शन दूंगी जो कि बुक में नहीं है। मैं आपको ऐसे ही आपको पिछले स्टैंडर्ड में जो आपको मतलब सीखा है तो वो आपको सब कुछ बताती हूँ। द एलिमेंट कार्बन इज़ अवेलेबल एब्सोल्युटली इन नेचर। इट ऑकर्स इन फ्री and combined state its well. Carbon is the common and important constituent of substances such as cloths, medicines, fuels, foodstuffs, wooden objects, etc. तो कार्बन है हर जगह प्रेजेंट है। कार्बन इस दुनिया, कार्बन के बिना दुनिया का कुछ अर्थ ही नहीं है। जहाँ पर दुनिया वहीं पर कार्बन, मतलब जहाँ कार्बन वही दुनिया। कार्बन से ही हमारे क्लॉथ्स, मेडिसिन, मतलब हर वस्तु कार्बन से ही बने हैं। तो चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन ऑकरेंस, प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉप्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ऑकरेंस। तो ये जो इसके पॉइंट है 3 पॉइंट। तो अब सबसे पहले हम मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम नीचे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कार्बन। द एलिमेंट कार्बन इज़ अवेलेबल एब्सोल्युटली इन नेचर एंड ऑकर्स इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। In this chapter, let us study the properties of the non-metallic element carbon। मतलब कार्बन में 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है मेटालिक और दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक। तो इसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो कार्बन का सिंबल क्या है? C, और एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक मास नंबर क्या है? 12। आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी, ये सभी चीज़ें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखी है। तो मुझे आपको इतने बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इसमें कार्बन का मतलब ये जो पेज है इस पर सबको आपको प्रीवियस का है और इसमें आपको इतना नहीं बताया है। तो यहाँ पर आपको दिखाया है व्हाट इज़ कंपाउंड एंड व्हाट आर कंपाउंड फॉर्म। तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो लाइन है ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ मतलब कंपाउंड्स के 2 टाइप्स, मतलब उनकी डेफिनेशन। एंड द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, जो कंपाउंड मतलब हमें ऐसा सब्सटेंस जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिला है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जो कंपाउंड्स हमें मिनरल्स के थ्रू हमें वो कंपाउंड्स मिलते हैं, मतलब वो मिनरल्स के यहाँ से हमें वो मिलता है, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। मैंने आपको बोला ही था कार्बन इज अवेलेबल इन नेचर। तो सभी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन द सेल्यूलर DNA RNA ट्रांसफॉर्म हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमने हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक उस चैप्टर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि कार्बन है जो मेन एलिमेंट है वो हर जगह उस प्रेजेंट होता है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया है एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है तो साइंटिस्ट जिसने इसकी खोज की हो, वह हर चैप्टर में से किसी ना किसी साइंटिस्ट का नाम तो दिया ही जाता है जो इन सब चीज़ों की खोज करता है। द जर्मन केमिस्ट वोल्फर सिंथेसाइज्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम ट्राइसाइट्रेट। Ever since then, many organic compounds have been made from inorganic compounds. Carbon was found to be the main element in all these compounds. Hence, organic chemistry is also referred as a chemistry of carbon compounds. इसकी जो जर्मन साइंटिस्ट है वोल्फर, उसने इस कंपाउंड की और इन सब चीज़ों की उसने खोज की है।
तो ये हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ कार्बन के बारे में जानना है। तो ऑकरेंस ऑफ कार्बन मतलब कार्बन कहाँ से आया, वो कार्बन कैसे बना वगैरह, और वो कहाँ पर है, उसका नाम वगैरह वो सब हमको दिया है। द नेम कार्बन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो मीनिंग कोल। तो जो कार्बन वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, मतलब वो लैटिन वर्ड से, लैटिन में जो कार्बन को कार्बो मानते हैं, मतलब कोल मीन्स कोलसा। कार्बन इज़ फाउंड नेचर इज़ फ्री एज वेल एज कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कार्बन इज़ फ्रेज फाउंड एज डायमंड, ग्राफाइट इन द combinant state in the following compounds. As carbon dioxide is from the carbonates such as calcium carbonate, marble and ZnCO3। तो कार्बन हमें हर स्टेट में हर जगह पर मिलता है। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, मतलब कार्बन से हमें बहुत सारे महंगी चीज़ें जैसे कि डायमंड्स, डायमंड भी ये प्रॉपर्टी है, हम आगे पढ़ेंगे ही वैसा। तो नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये जो सब चीज़ें वो कार्बन से ही बनती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ में है इलेक्ट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन। तो अब हम पूछे कि दीदी इलेक्ट्रॉप तो क्या, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आप क्या बड़ा। तो देखो बच्चे, मैं हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत है, मैं आपको एकदम अच्छे से सिखाऊंगी। सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इज़ मोर देन वन फॉर्म, मतलब एक ऐसा एलिमेंट नेचर में ऑकर होता है जो एक से ज़्यादा, मतलब वो एक ही है पर वो उससे कई ज़्यादा एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। कि फॉर एग्जांपल देखो, कोल से हम कितने सारे चीज़ें बना सकते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी आर बट सेम एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों ही सेम होती है। सॉरी बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एलेक्ट्रॉफिक। उस केमिकल की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉफिक करते हैं, लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आल्सो एग्जिबिट इलेक्ट्रॉफिक। इलेक्ट्रॉफिक मतलब तो आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन फॉर है क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन मतलब स्टोन की तरह जो कि शाइन करते हैं वगैरह वगैरह, और नॉन क्रिस्टलाइन हमको आगे पढ़ेंगे ही, तो ठीक है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ द रेगुलर एंड डिफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम। उसको रेगुलर एंड डिफाइनाइट शेप होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो वेरी हाई होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज़ ए डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। उनको ज्योमेट्रिकल मतलब बोलते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंड्रिकल, कुछ भी शार्प एजेस, उनके जो एजेस होते हैं कड़े, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, एकदम चाकू की धार करा, एक ही बार में अरे काट डालो इसको। और उसका सरफेस प्लेन होता है। कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन एलिमेंट। जो कार्बन है इज़ द मेन फैमिली इन साइंस। कार्बन की जो फैमिली वो बहुत बड़ी है। कार्बन हैज़ 3 क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स। उसके क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइप से, तो उसमें से फर्स्ट टाइप हम इस वीडियो में देखेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट इज़ डायमंड। तो डायमंड के बारे में हम सबने पूरा है। डायमंड, रूबी, हीरा, कोहिनूर बहुत ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ज़्यादा शाइन वगैरह होता है। तो हमने तारक मेहता में देखे नहीं का वो जय दीवान, उसका वो लाल कलर का रूबी होता है वगैरह। तो आपको डायमंड के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, पर डायमंड की प्रॉपर्टीज़ यूजेस जो कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, तो हम अभी स्टडी करेंगे। डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया। हमारे भारत में डायमंड फाउंड मिलता है इन गोलकोंडा, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना में डायमंड की बहुत ज़्यादा खानी है, वहाँ पर डायमंड का बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर। एंड पन्ना, मध्य प्रदेश। डायमंड्स आर ऑल्सो फाउंड इन साउथ, मतलब भारत के सिवाय वो साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन सब देश में भी डायमंड्स फाउंड होता है। स्ट्रक्चर, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? इन डायमंड एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नाइट्रोजन एटम्स बाय कोर। मतलब कार्बन में एवरी कार्बन एटम, ये जो कि है ये कार्बन
एटम इज बॉन्डेड विथ 4, मतलब ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, इससे वो कार्बन एटम फॉर्म करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड करता है। ड्यू टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डायमंड बिकम वेरी हार्ड। तो ऐसे डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड वेरी हार्ड बनता है। तो डायमंड आपको पता है, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ में है ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब एकदम शुद्ध कोहिनूर और एकदम अच्छा इज़ द हार्ड, वो इज़ हार्ड होता है नेचुरल सब्सटेंस में। डेंसिटी ऑफ डायमंड इज़ 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसकी जो डेंसिटी, ओ माय गॉड, 3.5 ग्राम, एंड इसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने हीट रखी तब जाके वो मेल्ट होने का। व्हेन डायमंड इज हीटेड एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इज गिवन अवे इन द प्रोसेस, नो अदर प्रोडक्ट्स बिहाइंड CO2 इज फॉर्म। ओके, डायमंड डज नॉट डिजॉल्व इन एनी, डायमंड किसी भी सब्सटेंस में डिजॉल्व नहीं होता है। और इसमें था कि जब डायमंड को 800 डिग्री सेल्सियस में जब हम उसको जब ऑक्सीजन देते हैं तो इन दिस प्रोसेस नो अदर प्रोडक्ट्स, तो CO2 जो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है, ऑक्सीजन भी चल जाता है। एसिड बेसिस है नो इफेक्ट, मतलब डायमंड पर आप एसिड डालो, बेस डालो, कुछ भी डालो, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ, तो डायमंड ना इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर। तो आप पूछेगी क्यों, तो बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें एक भी फ्री एलिमेंट होता तो वो गुड कंडक्टर होता, बट उसमें एक भी फ्री इसलिए वो बैड कंडक्टर है। वंस अपॉन अ टाइम अवर इंडिया वॉज फेमस, तो कोहिनूर, हाँ हमारा भारत को ही मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस था। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में कोहिनूर बहुत मिलता था। द डायमंड वॉज फाउंड इन 18th सेंचुरी द गुंटूर आंध्र प्रदेश। इट वेज बॉट 386 कैरेट्स, मतलब 13th सेंचुरीमध्ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक कोहिनूर मिला था जिसका वेट था 186 कैरेट्स था। मतलब आज तो उसकी प्राइस, अरे बता नहीं सकता आज उसकी प्राइस कहाँ पर पहुँच गई। तो डायमंड को हमने डायमंड के बारे में देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, पर उसके यूजेस का है हमको सिर्फ एक ही पता कि डायमंड सिर्फ नेकलेस में यूज़ करता है, पर नहीं भाई, डायमंड बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है। डायमंड्स आर यूज इन ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग मशीन। हम जो ग्लास कटिंग वगैरह करना हो तो उस ग्लास कटिंग में क्योंकि डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है, इट्स लाइक नाइफ की तरह वो है, इसलिए कटिंग करने के लिए उसको लगता है। डायमंड्स आर यूज ऑर्नामेंट्स, ऑब्वियसली आपकी मम्मी वगैरह मस्त हीरे की हार देख के शॉफ मारती है, हमें पता है। डायमंड नाइफ्स आर यूज, मतलब डायमंड के जो नाइफ्स होते हैं और यूज इन आई सर्जरी। तो आई सर्जरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की वगैरह होता है, तो इसमें से शार्प ऑब्जेक्ट लगते हैं ना, आई के वगैरह वो एकदम बारीक सुई की तरह से उसका आई सर्जरी की जाती है, तो इसलिए डायमंड उसमें यूज़ होते हैं। डायमंड डस्ट इज यूज फॉर पॉलिशिंग होते हैं, मतलब डायमंड की जो डस्ट होती है उसकी, मतलब उसकी जब गंदगी होती है तो उसको ओदर्स, मतलब ओदर डायमंड हमको फॉर्म करने तो उसमें यूज़ होती है। डायमंड्स इज यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इन द स्पेस। हम जब सैटेलाइट, आपको पता है ना कि इसरो ने 100 सैटेलाइट्स भेजे थे, तो उसमें जो सैटेलाइट्स के जो विंडो है उसमें प्रोटेक्शन लगता है, तो डायमंड से उसके विंडोज़ बनते हैं टू प्रोटेक्ट द रेडिएशन बेस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ डायमंड का इंट्रोडक्शन किया, तब बाकी अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगर इस वीडियो पर मेरे 100 के लाइक्स हो जाते हैं तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।